उन दोनों को अभी पूरी पैकिंग करनी थी। श्रेया ये देखकर थोड़ा परेशान हो गई। उसने जल्दी जल्दी पैकिंग करना शुरू की। वो सिद्धार्थ से भी बार बार कह रही थी जल्दी करने को, लेकिन वो अपना काम आराम से ही कर रहा था। फिर वो वॉशरूम चला गया। उसने अंदर से ही श्रेया से कहा, श्रेया थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, हम पहुंच जाएंगे, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ पैकिंग करने में। श्रेया ने परेशान होते हुए कहा, कैसे पहुंच जाएंगे सिद्धार्थ, 6 ऑलरेडी बज चुके हैं। सिद्धार्थ ने बहुत ही कैजुअली कहा, अरे फ्लाइट निकल गई तो हम एक और दिन यहाँ स्पेंड कर लेंगे, तुम्हारा तो वैसे भी रुकने का मन था ना। श्रेया अब थोड़ा गुस्से में बोली, सिद्धार्थ तुम्हें मजाक सूझ रहा है, हमारे टिकट्स बुक है और हम इसी फ्लाइट में जाएंगे, और तुम्ही ने तो कहा था तुम्हारी तो वहां पहुंचते ही 11 बजे मीटिंग है ना, और तुम मुझे समझा रहे हो, अब जल्दी निकलो वॉशरूम से और तैयार हो। सिद्धार्थ के वॉशरूम से निकलते ही उसने देखा कि श्रेया ने उतनी देर में सारी पैकिंग कर ली थी। सिद्धार्थ ये देखकर हैरान रह गया। अब श्रेया को रेडी होने के लिए वॉशरूम यूज करना था। उसने कहा, अब यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो, साइड हटो, मुझे रेडी होना है। श्रेया और सिद्धार्थ दोनों तैयार होकर नीचे लॉबी में आए और चेकआउट किया। एयरपोर्ट ले जाने के लिए एक गाड़ी पहले से ही उनके लिए आकर खड़ी हो गई थी। दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में श्रेया बार बार ड्राइवर को जल्दी चलने को बोल रही थी। वहीं सिद्धार्थ श्रेया को देख रहा था। उसने जब श्रेया को इतना इम्पेशेंट होते हुए देखा तो उसने अपने हाथ श्रेया के चेहरे पर रखे और उसका चेहरा विंडो की तरफ घुमाकर उसे बाहर का नजारा दिखाया। खूबसूरत वादियां और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। श्रेया ने जब वो नजारा देखा तो वो देखती ही रह गई। जैसे ही दोनों एयरपोर्ट पहुंचे, श्रेया फिर से इम्पेशेंट हो गई और सिद्धार्थ से काफी आगे चलकर बोर्डिंग की तरफ जाने लगी। बोर्डिंग बस क्लोज होने ही वाला था कि वो दोनों वहां पहुंच गए थे। श्रेया ने फाइनली राहत की सांस ली और खुश हो गई। सिद्धार्थ को श्रेया का इन छोटी छोटी बातों को लेकर खुश होना बड़ा अच्छा लग रहा था। दोनों ने अपनी सीट्स ढूंढी और बैठ गए। उसने श्रेया से कहा, मेरी मीटिंग वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी वजह से हम टाइम पे पहुंच गए, वरना मैं तो इतना जल्दी कर ही नहीं पाता। इस पर श्रेया ने उससे कहा, लेकिन लेट तो तुम्हारी वजह से हुआ ना। फिर सिद्धार्थ भी मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा तो सिर्फ मेरी वजह से लेट हुए, जैसे तुम तो थी ही नहीं मेरे साथ कल रात। श्रेया ये सुनकर थोड़ा शाई फील करने लगी। उसने कहा, सिद्धार्थ मैंने सोचा नहीं था कि हमारा पहला ट्रिप ही इतना मेमोरेबल बन जाएगा। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने भी नहीं सोचा था, मेमोरीज बनाने के चक्कर में हम ऑलमोस्ट फ्लाइट मिस कर देते। दोनों को इस बात पर हंसी आ गई। वैसे तो श्रेया फ्लाइट ना मिस करने के लिए भागते हुए एयरपोर्ट पहुंची थी, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ करते वक्त वो मनाली के लिए थोड़ा इमोशनल हो गई। उसने विंडो से बाहर देखते हुए कहा, बाय बाय मनाली, फिर मिलेंगे जल्दी। फिर दोनों पिछले दिनों उन्होंने जैसे टाइम स्पेंड किया उस बारे में बातें करने लगे और थोड़ी देर एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर सो गए। वो 2 घंटे में इंदौर पहुंच गए थे। जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो एक गाड़ी पहले से ही सिद्धार्थ और श्रेया का वेट कर रही थी। सिद्धार्थ ने ड्राइवर को घर भेज दिया क्योंकि उसका गाड़ी चलाने का मन था, या यूं कहें वो श्रेया के साथ अकेले कुछ और वक्त बिताना चाहता था। पूरे रास्ते उसने श्रेया का हाथ थाम रखा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि काश वो श्रेया के साथ कुछ वक्त और वहां रुक पाता। सिद्धार्थ ने उसे घर ड्रॉप कर दिया और खुद ऑफिस के लिए निकल गया। इस ट्रिप के बाद सिद्धार्थ के मन में श्रेया और श्रेया की नजर में सिद्धार्थ और गहराई से बस चुके थे। दोनों अलग होने के बाद भी साथ थे। वो बस एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। श्रेया सिद्धार्थ के ख्यालों में मुस्कुराते हुए घर के अंदर एंटर हुई तो अखिल ने उसे देखकर कहा, किस बात पर इतनी खुश है मेरी बहन। वो अखिल को देखकर सरप्राइज हो गई और खुशी से उसके गले लगते हुए बोली, भैया व्हाट अ सरप्राइज, आप कब आए, आई रियली मिस्ड यू भाई। लिली भी वहीं मौजूद थी। श्रेया ने लिली को हक किया और फिर तीनों बैठकर बातें करने लगे। श्रेया ने कहा, मेरे पास भी आप दोनों के लिए सरप्राइज है। अखिल और लिली सोचने लगे कि आखिर श्रेया के पास उनके लिए क्या सरप्राइज हो सकता है। श्रेया ने अपने बैग से गिफ्ट निकाले जो उसने अखिल और लिली के लिए लिए थे मनाली से। उन्होंने वो बॉक्स ओपन किया। श्रेया ने लिली के लिए एक हैंडबैग लिया था और अखिल के लिए एक वुलन ब्लेजर। अखिल और लिली अपने गिफ्ट्स देखकर बहुत खुश हुए। श्रेया ने अखिल से पूछा, भाई आप 2 हफ्ते बाद आने वाले थे। अखिल इस बात का जवाब देने ही वाला था कि लिली ने उसे रोकते हुए खुद कहा, श्रेया तुम्हारे भाई का तुम्हारे बिना मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए इन्होंने 2 हफ्ते बाद की मीटिंग को 1 हफ्ते पहले करवा दिया। श्रेया ने कहा, लेकिन भाई आपने अपनी मीटिंग तो कंप्लीट कर ली ना। अखिल ने कहा, हाँ श्रेया मैंने अपनी मीटिंग कंप्लीट कर ली, तभी तो यहाँ जल्दी आ गया। तुम बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मेरा ट्रिप बहुत शानदार रहा। मनाली इतनी खूबसूरत जगह है, मुझे तो पता ही नहीं था। सिद्धार्थ और मुझे हम दोनों को बहुत पसंद आई जगह। सिद्धार्थ ने तो सबसे ज्यादा राइड्स एंजॉय की, वो एकदम बच्चों जैसा हो जाता है उन राइड्स पे। लिली ने नोटिस किया कि श्रेया मनाली से ज्यादा सिद्धार्थ के बारे में बात कर रही थी। उसे समझ आ गया था कि इस ट्रिप के बाद श्रेया और सिद्धार्थ की क्लोजनेस और बढ़ गई थी। इसी बात की उसे फिक्र हो रही थी। उसे डर था कि कहीं सिद्धार्थ फिर से उसे हर्ट ना कर दे। ढेर सारी बातें करने के बाद श्रेया अपने कमरे में चली गई। लिली श्रेया से बात करने का सोच रही थी क्योंकि वो श्रेया को फिर परेशानी में नहीं देखना चाहती थी। जब वो श्रेया के कमरे की तरफ गई और दरवाजा खोला तो उसने देखा श्रेया सिद्धार्थ से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उसने नोटिस किया कि सिद्धार्थ और श्रेया दोनों एक दूसरे के साथ पहले से ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे बात करते वक्त। दोनों की जब बात खत्म हुई तो लिली श्रेया के कमरे में एंटर हुई। श्रेया ने उसे देख कहा, लिली आओ ना बैठो। लिली अंदर आते हुए बोली, देखो श्रेया मुझे घुमा फिराकर बात करनी नहीं आती, इसलिए मैं सीधे पूछती हूँ, क्या तुम अभी भी सिद्धार्थ से प्यार करती हो। लिली के इस सवाल को सुनकर श्रेया ने पहले लिली को रिलैक्स होने को कहा, फिर उसने सिद्धार्थ के साथ अपनी पूरी ट्रिप के बारे में उसे डिटेल में बताया। श्रेया की बात सुनकर लिली को थोड़ी तसल्ली हुई। लिली ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लग रहा है सिद्धार्थ वाकई में काफी बदल गया है और ऐसा लग रहा है कि उसके मन में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। देखो श्रेया अगर ऐसा है तो तुम्हें ज्यादा वक्त ना लगाते हुए सिद्धार्थ से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। श्रेया ने हैरानी से कहा, लेकिन कैसे? मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अपने दिल की बात कहूँ तो कुछ स्पेशल प्लान करूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। लिली ने कुछ सोचते हुए कहा, स्पेशल प्लान क्या हो सकता है ये तो सोचना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें सिद्धार्थ के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेना होगा जो वो हमेशा याद रखे। गिफ्ट का नाम सुन श्रेया एक्साइटेड होकर बोली, हाँ ये बिल्कुल सही आइडिया है, थैंक यू सो मच लिली। और मैं काम करती हूँ, विकी की भी हेल्प लेती हूँ, वो सिद्धार्थ की पसंद नापसंद बहुत अच्छे से जानता होगा। लेकिन ख्याल रहे सिद्धार्थ को इन सब बातों की जरा भी भनक ना लगे, वरना पूरा सरप्राइज बेकार हो जाएगा। इतना कहकर लिली अपने कमरे में चली गई। श्रेया ने कुछ सोचते हुए विकी का नंबर लगाया, लेकिन उसका नंबर बिजी आ रहा था। श्रेया ने सोचा, विकी रात में इतनी लेट किससे बात कर रहा है, कहीं उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई।
एक्चुअली विकी इस वक्त सिद्धार्थ से बात कर रहा था। सिद्धार्थ को श्रेया के बारे में और उसके साथ बिताए मनाली के पलों के बारे में सोचते हुए नींद नहीं आ रही थी। उसने भी ये डिसाइड कर लिया था कि वो जल्द ही श्रेया से अपने दिल की बात कहेगा। उसने इस बारे में विकी से हेल्प लेने के लिए उसे फोन किया था। विकी सिद्धार्थ की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, वाह क्या बात है सिद्धार्थ, कभी कभी तुम बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हो। सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, वेरी फनी विकी, वैसे मैंने तुम्हें बस ये न्यूज़ देने के लिए कॉल नहीं किया था। मुझे श्रेया के लिए एक सरप्राइज प्लान करना है, उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो कल सुबह सबसे पहले ऑफिस में इस बारे में बात करते हैं। सिद्धार्थ के इतनी लेट कॉल करने से विकी की नींद खराब हो गई थी। उसने कहा, ठीक है सिद्धार्थ, अब आपकी इजाजत हो तो क्या मैं सो सकता हूँ। उसके ये कहते ही सिद्धार्थ ने चिढ़कर कॉल काट दिया। ओके बाय। और दोनों ने फोन रख दिया। विकी को दोबारा नींद आने ही वाली थी कि श्रेया का कॉल आ गया। ये देखकर वो फिर से इरिटेट हो गया। उसके कॉल उठाते ही श्रेया ने कहा, विकी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, बताया नहीं बहन को, ये तो गलत बात है। इतनी रात में किससे बातें कर रहे थे। विकी उसे नहीं बता सकता था कि वो सिद्धार्थ से बात कर रहा था। उसने ऐसे ही गोल गोल बात करना शुरू कर दी। उसने श्रेया से कहा, बस वो अभी कुछ ही दिन हुए हैं बात करते करते, अभी नहीं बता सकता, 1-2 दिन में तुम्हें क्लियर हो जाएगा मेरी गर्लफ्रेंड कौन थी। तुम बताओ तुमने कॉल क्यों किया इतनी लेट। तब श्रेया ने कहा, विकी मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, मैंने सिद्धार्थ से अपने दिल की बात कहने का डिसाइड कर लिया है। इस पर विकी के मुंह से गलती से निकल गया, अच्छा तुमने भी। श्रेया ने हैरानी से पूछा, तुमने भी मतलब। विकी ने बात संभालते हुए कहा, तुमने भी मतलब, अरे वो मेरे एक दोस्त को भी उसकी गर्लफ्रेंड से अपने दिल की बात कहनी थी, उसकी भी हेल्प के लिए ही फोन आया था। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम इस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट लगते हो, तो जरा अपनी बहन की भी हेल्प कर दो। विकी मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए सिद्धार्थ के लिए। मैं सिद्धार्थ के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ और ये बात कहने के लिए मैं उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ। तुम सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से जानते हो, अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ा सोचते हुए विकी ने भी श्रेया को वही आइडिया दिया जो उसे लिली ने दिया था, सिद्धार्थ के लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट जो वो हमेशा याद रखे। इस पर श्रेया ने उससे पूछा, लेकिन ऐसा कौन सा गिफ्ट होगा जो सिद्धार्थ को बहुत पसंद आए। विकी ने जवाब देते हुए कहा, मैंने एक कपल पेंडेंट के बारे में बहुत सुना है और ये कपल्स के लिए स्पेशल गिफ्ट होता है। तुम्हें पता है कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। इसकी खास बात यह है कि जब भी तुम उससे दूर होगी तो वो तुम्हारी बात बड़े आराम से सुन सकता है और उसमें तुम्हारी फोटो भी होगी, और अगर सिद्धार्थ तुमसे दूर रहेगा तो तुम उसकी बात सुन सकती हो। ये एक स्पेशल गिफ्ट है। श्रेया खुश हो गई और सोचने लगी, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं आज ही लिली के साथ जाकर इसे खरीदूंगी और ये गिफ्ट हम दोनों के दिल के काफी करीब रहेगा। विकी तुम तो सच में इन सब बातों के एक्सपर्ट लग रहे हो, लगता है काफी एक्सपीरियंस्ड हो। फिर दोनों ने हंसते हुए फोन रख दिया। विकी अपने मन में सोच रहा था, व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये दोनों ही एक दूसरे को प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सिद्धार्थ और श्रेया एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं कि इन दोनों को ही बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। फाइनली इन दोनों को अपनी अपनी फीलिंग्स को लेकर कुछ रियलाइज तो हुआ। मैं दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अब मुझे संभल के रहना है दोनों के सामने, क्योंकि मुझे दोनों के सरप्राइज के बारे में पता है, कहीं मेरे मुंह से गलती से कुछ निकल ना जाए। वहीं श्रेया अपने मन में सोच रही थी, चलो अब तो विकी भी मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया, अब बस कल लिली के साथ जाकर वो गिफ्ट खरीद लूंगी। आई होप कि सिद्धार्थ को गिफ्ट बहुत पसंद आए। सिद्धार्थ और श्रेया अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर करने को लेकर इतना एक्साइटेड थे कि उन दोनों को नींद ही नहीं आ रही थी। श्रेया सोच रही थी कि क्या कल सिद्धार्थ से कुछ कहना ठीक रहेगा, वहीं सिद्धार्थ भी सोच रहा था कि क्या कल श्रेया से कुछ कहना ठीक रहेगा। तभी दोनों के दिमाग में एक आइडिया आया और अचानक उनके मुंह से निकला, परसों। यस। इसके बाद दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गए। अगले दिन जब सिद्धार्थ सोकर उठा तो फटाफट रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं श्रेया भी जल्दी सोकर उठ गई और ऑफिस के लिए रेडी होने लगी। जाते वक्त उसने लिली से कहा, लिली याद रहे ब्रेक टाइम पर तुम्हें मुझसे रोलेक्स मॉल पर मिलना है। वो बिना नाश्ता किए वहां से चली गई। सिद्धार्थ भी अपने ऑफिस पहुंचा तो विकी पहले से ही उसके केबिन में मौजूद था। सिद्धार्थ को आता देख वो उसके पास गया और उसे गले लगाकर बोला, वेलकम बैक आफ्टर द रोमांटिक ब्रेक। सिद्धार्थ ने उससे कहा, पहले तो तुम मुझे पकड़ो मत, और दूसरी चीज मैंने तुमसे कहा था वो तुमने कर दिया। उसके बाद सुनकर वो कंफ्यूज होकर बोला, क्या कहा था तुमने मुझसे। जब सिद्धार्थ ने उसे गुस्से में घूरा तो उसे याद आया, ओ हाँ याद आया, डोंट वरी, मैंने 7 स्टार होटल के 9th फ्लोर को बुक कर दिया है और आज से ही उस फ्लोर पर डेकोरेशन का काम भी शुरू कर देंगे। सिद्धार्थ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, थैंक्स विकी, और हाँ तुम श्रेया को कॉल करके बता देना कि वो कल शाम 7 बजे इस एड्रेस पर आ जाए, लेकिन इस बारे में उसे कोई आइडिया नहीं होना चाहिए कि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। विकी मन ही मन सोच रहा था, जल्दी जल्दी तुम दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात कह दो, इससे पहले कि मैं कुछ गलती कर बैठूं। श्रेया जब ऑफिस में थी तो उसके पास लिली का कॉल आया। वो उससे बोली, हेलो श्रेया, कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मैं ऑफिस के नीचे खड़ी हूँ। श्रेया फटाफट नीचे गई और लिली के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो दोनों रोलेक्स मॉल के सामने रुके और मॉल के अंदर गए। दोनों गिफ्ट स्टोर के अंदर गए और सिद्धार्थ के लिए गिफ्ट देखने लगे। श्रेया ने वही कपल पेंडेंट खरीदा जिसके बारे में विकी ने उसे बताया था। उसने ट्राई के लिए उसमें से एक पेंडेंट लिली को पहनाया। श्रेया ने गौर किया कि एक बटन ऑन करने पर उस पेंडेंट से लिली की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, इससे मुझे सिद्धार्थ की आवाज सुनाई देगी, अगर वो मुझसे दूर रहेगा भी तो मैं उसकी आवाज सुन सकती हूँ। सच में सिद्धार्थ, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। कुछ देर तक शॉपिंग करने के बाद वो दोनों वहां से चले गए। श्रेया ने उस पेंडेंट की फोटो खींचकर विकी को भेजी। विकी उस वक्त सिद्धार्थ को अपने फोन में होटल के डेकोरेशन के पिक्चर्स दिखा रहा था कि तभी श्रेया का फोटो वाला मैसेज रिसीव हुआ। श्रेया ने उस पेंडेंट की फोटो खींचकर विकी को भेज दी थी। विकी उस वक्त सिद्धार्थ को अपने फोन में होटल के डेकोरेशन के पिक्चर्स दिखा रहा था। तभी श्रेया का फोटो वाला मैसेज रिसीव हुआ। इससे पहले कि सिद्धार्थ की नजर उस फोटो पर पड़ती, उसके फोन पर किसी का कॉल आ गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए विकी ने जल्दी से वो मैसेज नोटिफिकेशन से हटा दिया। सिद्धार्थ फोन पर बात करते करते अपने केबिन में चला गया था। उसके जाते ही विकी ने श्रेया का मैसेज ओपन करके देखा और मुस्कुराते हुए खुद से बोला, क्या बात है, श्रेया ने वही गिफ्ट लिया जो मैंने सजेस्ट किया था, शाबाश विकी। शॉपिंग के बाद श्रेया ऑफिस आ गई थी। कुछ देर बाद विकी उसके केबिन में भाग कर आया। वो हाफते हाफते उससे कुछ कह रहा था जिसे श्रेया समझ नहीं पाई। वो उससे बोली, अरे विकी संभल के, पहले सांस तो ले लो, फिर बताओ क्या बात है। विकी थोड़ा शांत हुआ और फिर उसने श्रेया से कहा,
कल शाम 7 बजे 7 स्टार होटल 9 फ्लोर पर सिद्धार्थ तुम्हारा इंतजार करेगा, तुम प्लीज टाइम पर वहां पहुंच जाना। ये सुनकर श्रेया कंफ्यूज होकर उससे बोली, मेरा इंतजार? लेकिन क्यों, और वो भी 7 स्टार होटल में? जिसका जवाब देते हुए वो बोला, हाँ, जैसे तुम उसे सरप्राइज देना चाहती हो, उसके पास भी तुम्हारे लिए खास सरप्राइज है। उसकी ये बात सुन श्रेया मन ही मन सोचने लगी, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? कहीं मेरी तरह सिद्धार्थ भी तो कुछ प्लान नहीं कर रहा? अगर ऐसा है तो मैं सही थी, सिद्धार्थ सच में मुझसे प्यार करता है। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, श्रेया कहाँ खो गई? हेलो श्रेया। वो आवाज विकी की थी, जो उसे उसके ख्यालों से बाहर लाने के लिए उसके सामने हाथ हिला रहा था। विकी ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम कहाँ खो गई थी, कुछ बात है क्या? श्रेया ने उससे कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मैं ऐसी सोच रही थी कि कहीं सिद्धार्थ को मेरे सरप्राइज के बारे में कोई आइडिया तो नहीं हो गया। ये सुन विकी उससे बोला, नहीं नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, उसे तो इस बारे में पता भी नहीं है और उसने तुम्हें कल उससे मिलने के लिए बुलाया है। श्रेया इस बार बिना घबराए अपने दिल की बात उससे कह देना, समझी? मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है। फिर श्रेया भी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स विकी, तुम्हारी हेल्प के बिना कुछ नहीं हो पाता, तुमने मेरे और सिद्धार्थ के लिए बहुत कुछ किया है। अगर मुझे कभी मौका मिला ना तो मैं भी तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगी। कुछ देर तक दोनों ने बातें की, उसके बाद दोनों ही अपना अपना काम करने लगे। शाम को जब वो घर जा रही थी तो सिद्धार्थ ने उसे केबिन में बुलाकर पूछा, तुम आज मिलने नहीं आई मुझसे? ऐसा कौन सा काम था जो मुझसे भी ज्यादा जरूरी था? इस पर श्रेया ने उससे कहा, कुछ नहीं, वो एक्चुअली बहुत सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट करना था तो बस वही कर रही थी। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर कहा, अगर तुम घर जा रही हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, चलो। श्रेया पहले तो उसे मना कर रही थी, लेकिन बाद में उसे अग्री होना ही पड़ा। सिद्धार्थ बोल ही इतना हक से रहा था। वो दोनों साथ में ऑफिस से बाहर निकले। पूरे रास्ते दोनों ही चुप थे। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस था, क्योंकि दोनों कल एक दूसरे को देने वाले सरप्राइज के बारे में सोच रहे थे। ऐसे ही चुप्पी में सारा रास्ता गुजर गया। कुछ देर बाद दोनों श्रेया के घर के सामने खड़े थे। श्रेया जब गाड़ी से उतर रही थी तो सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझे बाय तो कहा ही नहीं। उसने उसे बाय कहा, लेकिन उस वक्त उन दोनों को ही ये पता नहीं था कि उन दोनों को दूर से खड़े होकर कोई देख रहा था। सिद्धार्थ को बाय कहने के बाद वो कुछ देर वहीं खड़ी सिद्धार्थ को जाते हुए देख रही थी। जब वो पीछे मुड़ी तो उसके पीछे लिली खड़ी थी, जो दरवाजे पर खड़ी उसके आने का इंतजार कर रही थी। लिली ने उसे छेड़ते हुए पूछा, श्रेया बाय हो गया तो अंदर चले? उसकी बात सुनकर वो थोड़ा शर्मा गई, जिसे लिली ने नोटिस करते हुए कहा, स्टॉप ब्लशिंग यार। श्रेया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। जब दोनों अंदर गए तो श्रेया सीधे अपने कमरे में चली गई। लिली हॉल में खड़ी होकर यही सोच रही थी कि एक बार उसे इस बारे में विकी से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो दोबारा श्रेया को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकती थी। वो अपने कमरे में गई और उसने विकी को कॉल लगाया। अपने फोन पर उसका कॉल आता देख विकी ने तुरंत फोन उठाते हुए कहा, हाय लिली, कैसी हो? उसने जवाब देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। विकी तुम कैसे हो? थोड़ी देर तक दोनों ने कुछ फॉर्मल बातें की, फिर अचानक ही लिली ने कहा, देखो विकी, मुझे कुछ घुमा फिरा कर कहने की आदत नहीं है, इसलिए मैं तुमसे साफ साफ पूछ रही हूँ, क्या सिद्धार्थ के मन में सच में श्रेया के लिए कुछ है? क्योंकि मैं अपने दोस्त को और तकलीफ में नहीं देख सकती। उस मासूम ने वैसे ही बहुत कुछ सहा है, इसलिए तुम मुझे सच सच बताओ, क्या सिद्धार्थ सच में श्रेया से प्यार करता है? विकी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, डोंट वरी लिली, आई नो कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन इस बार ट्रस्ट मी, सिद्धार्थ सच में श्रेया से प्यार करता है और वो खुद उसे किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुम्हें उसकी टेंशन होना नॉर्मल है, लेकिन तुम टेंशन मत लो। सिद्धार्थ सच में उसे प्यार करता है और उसने कल शाम 7 बजे 7 स्टार होटल में श्रेया को मिलने के लिए भी बुलाया है। उसकी बात सुनकर लिली को कहीं ना कहीं एक तसल्ली सी हुई। वो विकी से बोली, विकी, इस बार मुझे सिद्धार्थ पर भरोसा है कि वो श्रेया का दिल नहीं तोड़ेगा, क्योंकि जब से श्रेया मनाली से आई है वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की बातें कर रही है। उसने मुझे बताया कि सिद्धार्थ ने उसका वहाँ किस तरह से ख्याल रखा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। यहाँ ये दोनों फोन पर बातें कर रहे थे और वहाँ श्रेया अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी, वाओ, सिद्धार्थ ने मुझे होटल बुलाया है, आखिर वो मुझे क्या सरप्राइज देना चाहता है, और वो भी कल ही। मैं भी तो उससे कल ही अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाली हूँ। अपने प्यार का इजहार करने के लिए वो एक्साइटेड तो थी, पर साथ ही थोड़ी नर्वस भी। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। वैसे विकी ने तो मुझसे कहा कि कल वो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन जब सिद्धार्थ मुझे घर ड्रॉप करने आया तो उसने रास्ते में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। खैर कोई नहीं, शायद उसे खुद से कहने में अजीब लग रहा होगा, तभी तो उसने विकी से कहलवाया। जो भी हो, कल मैं फाइनली सिद्धार्थ से अपने दिल की बात कह दूंगी। आई एम सो हैप्पी। वो खुशी से पागल हुई जा रही थी। तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब वो पीछे पलटी तो दरवाजे पर लिली खड़ी थी। उसने लिली से कहा, अरे लिली, तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। जब वो अंदर आई तो उसने श्रेया के चेहरे पर खुशी देखी। उसने उससे पूछा, क्या बात है मैडम, आज तो तुम बहुत खुश दिख रही हो। इस पर श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। लिली ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, आई नो, इस खुशी की असली वजह सिद्धार्थ है। मैं जानती हूँ तुम इसलिए खुश हो क्योंकि कल तुम मुझसे अपने दिल की बात कहने वाली हो। श्रेया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, पता नहीं लिली, मुझे बहुत डर लग रहा है ये सोच सोच कर कि जब मैं उसे अपने दिल की बात बताऊंगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएगा। उसकी नर्वसनेस देख लिली ने उसे समझाया, स्टूपिड, वो तुमसे नाराज क्यों होगा, तुम उससे लड़ने थोड़ी जा रही हो, बल्कि तुम तो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जा रही हो। तो बी कॉन्फिडेंट और डरो मत, बस खुलकर अपने दिल का हाल उसे बता देना, देखना तुम्हारे बोलते ही वो तुम्हें कस के गले लगा लेगा। उसकी ये बात सुन श्रेया शर्माने लगी। लिली ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाय मेरी शर्मीली, और दोनों हंस दिए। कुछ देर यूं ही मस्ती के बाद लिली वहां से चली गई। श्रेया अभी अपने कमरे में बैठकर कल के बारे में ही सोच रही थी कि कैसे वो सिद्धार्थ को अपने दिल की बात बताएगी, और बस यही प्रे कर रही थी कि इस बार सब अच्छे से हो जाए। पूरी रात बस यही सोचने में निकल गई। अगली सुबह श्रेया और सिद्धार्थ दोनों के लिए ही बहुत खास थी। आखिर आज फाइनली दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार जो करने वाले थे। श्रेया हर पल बस सिद्धार्थ के बारे में ही सोच रही थी। सिद्धार्थ का भी कुछ यही हाल था। दोनों फटाफट रेडी हुए और ऑफिस के लिए निकल गए। कुछ देर बाद दोनों एक ही साथ ऑफिस में एंटर हुए और एक दूसरे से टकरा गए। एक दूसरे से मिलने से पहले ही दोनों का बुरा हाल था, और अब तो दोनों एक दूसरे के सामने थे। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। कुछ देर यूं ही एक दूसरे में खोए रहने के बाद जब फाइनली वो लोग कुछ कहने वाले थे कि तभी विकी वहां आ गया। उसने सिद्धार्थ को किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में बताया।
सिद्धार्थ, 1 घंटे में मिस्टर मेहता के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उसकी बात सुन सिद्धार्थ तुरंत ही अपने केबिन में चला गया। वहीं श्रेया भी अपने केबिन में चली गई। पूरा दिन दोनों ऑफिस के काम में बिजी रहे। शाम के 6 बजते ही सिद्धार्थ ऑफिस से निकल गया था। उसे श्रेया से पहले होटल पहुंचना था, लेकिन श्रेया तो अभी ऑफिस में ही काम कर रही थी। जब विकी ने उसे देखा तो वो उसके तुरंत केबिन में आया और अपनी घड़ी देखते हुए बोला, श्रेया तुम अभी तक गई नहीं, 7 बजने वाले हैं। सिद्धार्थ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तुम्हें लेट नहीं होना है। और वैसे तुम्हें भी तो उसे सरप्राइज देना है ना, जाओ फटाफट। उसकी बात सुन श्रेया भी तुरंत उठ खड़ी हुई। लेट होने के नाम से वो भी थोड़ी घबरा गई थी। मैं अभी निकलती हूँ, एंड थैंक्स विकी। ये बोल उसने अपना बैग उठाया और वॉशरूम में जाकर शीशे में अपना चेहरा देखते हुए खुद से बोली, काम डाउन श्रेया, अभी तेरे पास 45 मिनट्स हैं। फर्स्ट ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। और फिर लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसने खुद को शांत किया और खुद से बोली, डोंट वरी श्रेया, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। और अगले ही पल अपना बैग पटकते हुए बोली, मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ? मैं सिद्धार्थ से कह तो पाऊंगी ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसके सामने जाकर कुछ भी ना बोल पाऊँ। नहीं नहीं श्रेया, तुझे ये चांस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वो किसी तरह खुद को प्रिपेयर कर रही थी। कुछ देर बाद जब उसकी नर्वसनेस कुछ कम हुई तो उसने अपने बैग से वो ड्रेस निकाली जो लिली ने जबरदस्ती सुबह उसके बैग में डाली थी, ये बोलकर कि वो जब सिद्धार्थ से मिलने जाए तो थोड़ा रेडी होकर जाए। उस खूबसूरत येलो सैटिन ड्रेस में श्रेया बहुत सेक्सी लग रही थी। फिर उसने बैग से कॉम्ब निकाला और अपने बाल बनाए। फिर हल्की सी लिपस्टिक लगाकर थोड़ा टचअप भी किया। लाइट मेकअप के साथ श्रेया के चेहरे पर अब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा था। इस ड्रेस में वो क्यूट एंड सेक्सी, द रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन लग रही थी। निकलने से पहले उसने एक आखिरी बार खुद को मिरर में देखा तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वॉशरूम से निकल वो ऑफिस के बाहर आई। कुछ देर पहले उसने कैब बुक कर दी थी, इसलिए इधर उधर देखते हुए बस उसी का इंतजार कर रही थी। 2 मिनट के इंतजार के बाद ही कैब आ गई। वो कैब में बैठी और होटल के लिए निकल गई। वहीं सिद्धार्थ जब होटल पहुंचा तो उसने सारा अरेंजमेंट देखा और होटल के मैनेजर से बोला, तुमने अरेंजमेंट तो काफी अच्छा किया है, लेकिन मेरी वाइफ को ये पसंद आना चाहिए। अगर मेरी वाइफ को तुम्हारी डेकोरेशन पसंद आई तो तुम्हारा होटल पूरे इंदौर पर राज करेगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर मैनेजर खुश होकर वहां से चला गया। चारों तरफ प्यार का ही रंग था। टेबल्स और चेयर्स पर रेड कवर्स थे। हर टेबल पर कैंडल्स जल रही थी और साथ कुछ रोजेस भी रखे हुए थे। आसपास बैठे कुछ कपल्स माहौल को और रोमांटिक बना रहे थे। इसके साथ ही वहाँ लाइव म्यूजिक भी था जो सिद्धार्थ ने स्पेशली श्रेया के लिए अरेंज करवाया था। और कब से वो श्रेया के फेवरेट 90s के रोमांटिक सॉन्ग्स गाकर माहौल को और रंगीन बना रहे थे। इतने रोमांटिक माहौल में सिद्धार्थ से और इंतजार नहीं हो रहा था। वो बेचैन होकर खुद से कह रहा था, कहाँ हो तुम श्रेया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब फटाफट आ जाओ ताकि मैं जल्दी से तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी गलतियों को सुधारने का। आई होप कि तुम्हारा जवाब भी हाँ हो, और अगर तुमने ना कहा ना तो भी मैं तुम्हें जबरदस्ती उठा कर ले जाऊंगा। वहाँ रास्ते में श्रेया भी यही सोच रही थी, बस सिद्धार्थ कुछ देर और फिर मैं तुम्हारे पास होंगी। यही सोचते हुए उसने सिद्धार्थ के लिए लिया हुआ गिफ्ट निकाला और उसे प्यार से देखने लगी और फिर सोचने लगी, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट देने के लिए कितनी बेताब हूँ। इसमें मैं न सिर्फ तुम्हारी बातें बल्कि तुम्हारे दिल की बात भी सुन सकती हूँ और तुम मेरे दिल की बात। श्रेया सोचते हुए काफी मुस्कुरा रही थी। उसने ड्राइवर से पूछा, भैया और कितनी देर लगेगी? जिसका जवाब देते हुए ड्राइवर ने कहा, मैडम 15 मिनट और लगेंगे। वो ड्राइवर से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, भैया थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? कोई शॉर्टकट नहीं है, मुझे होटल जल्दी पहुंचना है। ड्राइवर उसकी बेताबी समझ गया था, इसलिए मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मैडम कोई शॉर्टकट नहीं है, पहले था लेकिन अब बंद हो गया है। वैसे हम बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। वहां तक पहुंचने की एक्साइटमेंट श्रेया में साफ दिख रही थी और वहां होटल में सिद्धार्थ भी बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। वो खुद में ही बड़बड़ा रहा था, कहाँ हो तुम? श्रेया कहाँ रह गई? आई होप विकी ने उसे इस जगह के बारे में बता दिया था, लेकिन फिर उसे इतनी देर क्यों हो रही है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वहां से आसपास गुजर रहे वेटर सिद्धार्थ की तरफ देख रहे थे। ये सर अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हैं? मैंने सुना है कि आज इन्होंने ये खास इंतजाम अपनी बीवी के लिए करवाया है। इनकी वाइफ कितनी लकी है ना, देखो कब से बेचारे इंतजार कर रहे हैं। क्या पता इनकी वाइफ ट्रैफिक में फंसी हो। जो भी हो हमें क्या। कुछ देर बाद होटल का मैनेजर सिद्धार्थ के पास आया और बोला, सर डू यू वांट एनीथिंग? नो थैंक्स। सिद्धार्थ की बात सुनकर होटल का मैनेजर वहां से चला गया। तभी पीछे से एक लड़की आई और उसने सिद्धार्थ की आंखों पर अपना हाथ रखा। सिद्धार्थ ने उसका हाथ हटाकर जब पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया। उसी वक्त श्रेया भी होटल पहुंच गई थी। जल्दी से कैब से निकल वो लिफ्ट लेकर 9th फ्लोर पर पहुंची, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो हैरान रह गई क्योंकि उसने देखा कि सिद्धार्थ ने किसी लड़की को गले लगा रखा था और वो उससे हंस हंस के बातें कर रहा था। सिद्धार्थ को किसी लड़की से गले मिलते देख श्रेया को बहुत जलन हो रही थी। उसे सिद्धार्थ पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया और फिर मुझे यहाँ बुलाकर किसी और से गले मिल रहा है। सिद्धार्थ यूं? वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ गई। वो उसके पास पहुंची और जैसे ही उसे कुछ बोलने वाली थी तभी उस लड़की की नजर श्रेया पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे आई एम नेहा, यू मस्ट बी श्रेया। सिद्धार्थ अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा था। श्रेया ने बेमन से उससे हाथ मिलाया। वो श्रेया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तो तुम हो जिसके लिए सिद्धार्थ ने ये सरप्राइज प्लान किया। वैसे आई मस्ट से श्रेया, यू आर वेरी लकी कि तुम सिद्धार्थ की वाइफ हो। उसकी बात सुन श्रेया का गुस्सा शांत हो रहा था, लेकिन तभी नेहा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन वो फिर भड़क गई। पता है श्रेया, सिद्धार्थ कॉलेज टाइम में बहुत फ्लर्ट करता था। सीनियर हो या जूनियर हर लड़की को डेट कर चुका था, इंक्लूडिंग मी। हमें तो लगा ही नहीं था कि वो कभी शादी भी करेगा। सो यू आर लकी। सिद्धार्थ के कॉलेज रोमांस की बातें सुन श्रेया पूरी तरह चिढ़ गई थी। उसने गुस्से में अपने दोनों हाथ की मुट्ठियां कस ली। ओके बाय सिड, बाय श्रेया, एंजॉय योर टाइम। ये बोल नेहा तो वहां से चली गई, लेकिन सिद्धार्थ समझ गया था कि नेहा श्रेया को गुस्सा दिला चुकी है। उसके दिल में जलन का कीड़ा छोड़ चुकी है। वैसे वो भी इस मौके का फायदा उठा उसे और जलाना चाहता था, लेकिन उसे उस सेक्सी येलो ड्रेस में देख सिद्धार्थ से रहा नहीं जा रहा था। वो उसे अपनी बाहों में भर अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए श्रेया की तरफ देखा और चेयर खींचते हुए उससे कहा, कम सिट।
श्रेया अब भी नेहा की कही हुई बात के बारे में ही सोच सोच कर जल रही थी। आई बड़ी मुझे बताने वाली, मैं लकी हूँ तो सिद्धार्थ भी तो लकी है, मैं किसी से कम हूँ क्या? टॉप किया करती थी मैं अपने कॉलेज में, बड़ा आया हर लड़की को डेट करने वाला। मैं जानती हूँ आज तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो, अब देखो सिर्फ मैं क्या करती हूँ, देखना इतनी आसानी से हाँ नहीं बोलूंगी, अच्छे से सताऊंगी। यही सब सोचते सोचते वो मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ की खींची चेयर पर बैठ गई। उसके बैठते ही सिद्धार्थ ने टेबल पर रखा रोज उठाया और श्रेया को देते हुए कहा, दिस इज फॉर माई ब्यूटीफुल वाइफ, यू आर लुकिंग सो सेक्स। वो बोलना तो चाहता था पर जिस तरह श्रेया उसे घूर रही थी उससे आगे बोला ही नहीं गया। उसने बात बदलते हुए कहा, सो प्रिटी, यू आर लुकिंग सो प्रिटी टुडे। उसे अचानक यूं बात बदलते देख श्रेया ने भी मुस्कुराते हुए उससे रोज ले लिया, पर मन ही मन खुद से बोली, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। श्रेया के सामने नेहा के सिद्धार्थ के बारे में इतना कुछ कहने के बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो श्रेया से कुछ कहे। उसने थोड़ा और टाइम लेते हुए मेन्यू कार्ड उठाकर श्रेया की तरफ बढ़ाया और कहा, जो तुम्हें पसंद हो आज वही ऑर्डर करेंगे। श्रेया ने भी उसके मजे लेने के लिए फट से मेन्यू लिया और जो सिद्धार्थ को पसंद नहीं था वो ऑर्डर कर दिया। जब वो डिशेस का नाम ले रही थी तब सिद्धार्थ का मुंह बन रहा था। उसने हैरानी से श्रेया से पूछा, श्रेया तुम्हें ये सब इतना पसंद है? श्रेया भी नाटक करते हुए बोली, हाँ क्यों, वैसे तुम्हें कुछ और खाना है तो हम तुम्हारी पसंद का भी ऑर्डर कर देते हैं। तुमने कहा ना कि आज वही ऑर्डर होगा जो मुझे पसंद है, तो मैंने भी कर दिया। ओके वेट। ये बोल वो वेटर को वापस बुलाने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने उसे रोका। नहीं नहीं इट्स ओके, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ एक्चुअली मैंने तुम्हारे सामने ये सब कभी खाया नहीं। उसे मन ही मन हंसी आ रही थी। इतने बड़े 7 स्टार होटल में आकर भी उसने मिक्स वेज सूप, सोया चाप, खिचड़ी, प्लेन रोटी और भिंडी की सब्जी ऑर्डर की थी। होटल में तो बहुत दूर की बात थी, यह सब तो सिद्धार्थ अपने घर में भी नहीं खाता था। उसकी भूख मर चुकी थी। मुंह बनाता हुआ वो खुद से बोला, प्यार में ये सब भी करना पड़ता है। श्रेया उसके एक्सप्रेशंस अच्छी तरह समझ रही थी। अब उसे भी बहुत मजा आ रहा था। तभी उसकी नजर उनसे थोड़ी दूर एक टेबल पर गई। उसे लगा जैसे वहां अंतरा बैठी है। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अपनी चेयर से उठी और बिना सिद्धार्थ की तरफ देखे उससे बोली, सिद्धार्थ मैं अभी आई, और वहां से चली गई। सिद्धार्थ को लगा वो वॉशरूम गई होगी। उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका सारा ध्यान तो श्रेया के किए ऑर्डर पर था। श्रेया के वहां से जाते ही उसने जल्दी से वेटर को बुलाया और अपनी फेवरेट डिशेस ऑर्डर कर दी। साथ ही उसे ये भी इंस्ट्रक्शन दिया कि वो श्रेया के सामने कहे कि ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है। वेटर उसकी हालत पर हंस रहा था। सिद्धार्थ ने उसे डांट कर भगा दिया और खुद से बोला, अब ठीक है, श्रेया भी खुश और मेरा पेट भी। वहाँ श्रेया जब उस टेबल की तरफ जा रही थी तो रास्ते में एक लड़के से टकरा गई, जिसकी वजह से उस लड़के के हाथ में पकड़ी ड्रिंक उसके सूट पर गिर गई और उसके मुंह से निकला, ओ नो शिट मैन। उसका सूट वाकई बहुत गंदा हो गया था। श्रेया ने खुद को संभालते हुए उससे कहा, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। वो लड़का बहुत एरोगेंट था। वो उस पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन जब उसने श्रेया के सेक्सी लुक को देखा तो वो इतनी खूबसूरत और सेक्सी लेडी पर चिल्ला नहीं पाया और वो फ्लर्ट करते हुए बोला, इट्स रियली ओके। वैसे भी इस रंगीन रात में किसी हंसी से टकराना तो किस्मत की बात है। श्रेया ने झूठा मुस्कुराते हुए उसे गंदी तरह घूरा, ओह थैंक यू, और मुंह बनाते हुए आगे बढ़ गई। उसे अंतरा से मिलना था। उसने पूछना था कि वो वहाँ क्या कर रही थी, इसीलिए उस बदतमीज लड़के से बहस ना करते हुए वो आगे बढ़ गई थी। लेकिन अपनी टेबल पर बैठे सिद्धार्थ ने उस लड़के को श्रेया से टकराते देख लिया था। श्रेया की उसकी बदतमीजी देख वो बहुत गुस्से में था, लेकिन माहौल को देखते हुए वो अपनी रोमांटिक शाम खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कुछ सोचा और उसे एक आइडिया आया। वो उठकर वॉशरूम की तरफ गया। वो जानता था कि वो लड़का अपना सूट साफ करने वॉशरूम में गया होगा। वॉशरूम में जब वो अपना सूट साफ कर रहा था तब सिद्धार्थ भी वहीं उसके पास ही खड़ा था और बाल बनाने की एक्टिंग कर रहा था। सूट साफ करने के बाद वो बंदा अंदर लू में गया तो सिद्धार्थ ने यहाँ वहाँ देखते हुए बाहर से उसका दरवाजा बंद कर दिया और जल्दी से वापस आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। अंदर ही अंदर उसे अपनी इस हरकत पर हंसी आ रही थी। सिद्धार्थ ये क्या किया तूने, अगर किसी ने देख लिया होगा तो। पर फिर उसे अपने किए पर खुशी भी हो रही थी। हाँ तो वो मेरी श्रेया को कितनी गंदी नजर से देख रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यहाँ सिद्धार्थ ऐसी हरकतें कर रहा था और वहाँ श्रेया अंतरा को ढूंढ रही थी। जिस टेबल पर उसने अंतरा को देखा था वो जब वहाँ पहुंची तो अंतरा क्या, वहाँ तो कोई लड़की नहीं थी। उसने आसपास के टेबल पर बैठे कुछ गेस्ट से भी पूछा पर किसी ने उसे नहीं देखा था। तभी वो उसके ठीक आगे वाली टेबल पर गई। वहाँ ब्लू सूट में बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी वाला एक हैंडसम लड़का बैठा था। श्रेया ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हल्के से टच किया। एक्सक्यूज मी। उसकी आवाज़ सुन जैसे ही उस लड़के ने पलट कर देखा तो वो हैरान हो गया। उसे देख श्रेया भी पूरी तरह सरप्राइज हो गई थी। परफेक्ट कट बियर्ड, जेल से प्रॉपर्ली सेट किए गए बाल, क्लासी ब्लू सूट, ऊपर से उसकी परफेक्ट फिट बॉडी। वो किसी फिल्म एक्टर से कम नहीं लग रहा था। हैरानी में श्रेया के मुंह से निकला, तुम, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। वो भी सरप्राइज होकर मुस्कुराते हुए बोला, श्रेया तुम यहाँ। दोनों ही एक दूसरे को देख सरप्राइज्ड और शॉक दोनों थे, लेकिन दोनों में से आगे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे के गले लग गए। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे थे और वहाँ अब जलने की बारी सिद्धार्थ की थी। आज पहली बार सिद्धार्थ ने श्रेया को किसी और की बाहों में देखा था जो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो कौन है ये अजनबी जिसे श्रेया ने देखते ही गले लगा लिया? श्रेया को किसी और की बाहों में देख सिद्धार्थ पूरी तरह जल भुन गया था। उसे श्रेया का किसी और के इतना करीब होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब जाकर उसे एहसास हो रहा था कि उसे नेहा के साथ देख श्रेया को कैसा लगा होगा। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, आई नो श्रेया कि मैंने गलती की, तुम्हें जेलस फील कराया, पर मैंने नेहा को इतनी देर भी हक नहीं किया था जितना तुम इस गधे की शक्ल वाले लड़के को कर रही हो। ये वाकई सच था। श्रेया और वो लड़का काफी देर से एक दूसरे को हक किए हुए थे। उनकी खुशी देख सब लोगों की नजर अब उन्हीं पर थी। वो बंदा तो श्रेया को गले से लगाए ही अपनी बाहों में उठा गोल गोल घुमा रहा था।
सिद्धार्थ से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसा और उठकर खड़ा हो गया। यहाँ सिद्धार्थ उठा और वहाँ श्रेया उस हैंडसम हंक से अलग हुई। वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। सिद्धार्थ भड़कते हुए बोला, देख तो ऐसे रहे हैं जैसे बरसों बाद मिले हो। और श्रेया, ये श्रेया को अचानक क्या हो गया है? वो तो ऐसे किसी अजनबी के इतना करीब नहीं जाती है। अजनबी क्या, वो विकी तक से भी बस हाथ मिलाकर ही मिलती है। पता नहीं ये गधा है कौन। सिद्धार्थ की शक्लें देखने लायक थी जब श्रेया ने एक बार फिर उस लड़के को हक किया। सिद्धार्थ को उनके एक्शंस दिखाई दे रहे थे, पर वो क्या बातें कर रहे हैं उसे वो नहीं सुनाई दे रहा था। श्रेया करण से अलग होकर बोली, करण करण, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं तुम्हें यहाँ देख रही हूँ और तुम बचपन में कैसे बूंदों से दिखते थे, और अब। उसके आगे कुछ कहने से पहले ही उस हैंडसम करण ने थोड़ा इतराते हुए कहा, अब हैंडसम हंक लग रहा हूँ ना, है ना। उसकी इस बात पर हामी भरते हुए श्रेया ने भी मुस्कुराकर जोर से अपनी गर्दन हिलाई। करण ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे हमारी स्टूडियस हमेशा 2 चोटी बनाने वाली श्रेया भी काफी सेक्सी लग रही है। उसके मुंह से अपने लिए ऐसा कॉम्प्लीमेंट सुन श्रेया थोड़ा शर्मा गई। करण उसके बचपन का दोस्त था, सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ श्रेया ने अपना बचपन गुजारा था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। एक तरफ करण आज एक पॉपुलर सिंगर बन चुका था, तो दूसरी तरफ श्रेया की शादी हो चुकी थी द सिद्धार्थ रॉय से। श्रेया को शर्माते देख करण ने उससे पूछा, तुम आज भी अपनी तारीफ सुनकर ऐसे ही ब्लश करती हो? वैसे कोई स्पेशल तारीफ करने वाला मिला या नहीं? उसकी इस बात पर श्रेया ने ब्लश करते हुए पहले नजर उठाकर करण की तरफ देखा और फिर आंखों से इशारा करते हुए दूर उस टेबल की तरफ देखने लगी जहां सिद्धार्थ बैठा था, एक्चुअली खड़ा था, और साथ ही उन्हें गुस्से में घोर भी रहा था। करण ने जब उसकी नजर फॉलो करते हुए हैंडसम सिद्धार्थ को देखा तो बिना श्रेया की तरफ देखे ही बोला, क्या बात है, मेरी श्रेया तो बड़ी तेज निकली, इतने हैंडसम और डैशिंग बंदे को पटा लिया। श्रेया भी उसकी मस्ती में शामिल होते हुए बोली, सिर्फ हैंडसम और डैशिंग ही नहीं, बहुत रिच भी है। और दोनों हंस दिए। सिद्धार्थ की नजर अब भी उन्हीं पर थी। वो गुस्से में वापस बैठ तो गया था, लेकिन उसने उन्हें घूरना बंद नहीं किया था। जब श्रेया ने गौर से सिद्धार्थ की तरफ देखा तो वो समझ गई थी कि सिद्धार्थ उसे करण के साथ देखकर जल रहा है। उसे यूं जलता देख श्रेया को बड़ा मजा आ रहा था। वो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थी। उसने जानबूझकर करण का हाथ अपने हाथ में थामा और वापस अपनी टेबल की तरफ बढ़ गई। उन्हें साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़े अपनी तरफ आते देख सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो वो गुस्से में टेबल को ही उठाकर फेंक देता। वो तो बस श्रेया के चक्कर में उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। श्रेया भी उसके पूरे मजे ले रही थी। वो बार बार जानबूझकर करण को मुस्कुराते हुए देख रही थी और उसका हाथ और कसकर पकड़ रही थी। यूं ही मुस्कुराते हुए वो दोनों टेबल के पास पहुंचे। उनके आते ही सिद्धार्थ ने जानबूझकर अपनी नजरें अपने फोन की तरफ कर ली थी। ये देख श्रेया ने थोड़ी तेज आवाज में बहुत एक्साइटमेंट के साथ कहा, सिद्धार्थ, लुक हु इज हियर। सिद्धार्थ ने भी हैरानी और छोटी मुस्कुराहट से नजर उठाकर करण की तरफ देखा और मन ही मन बड़बड़ाने लगा, हाँ मेरा सौतन, कब से इसे ही तो देख रहा हूँ, कैसे तुम इससे चिपक रहा है और तुम भी बस लगी हुई हो। कुछ कहा तुमने सिड? श्रेया की आवाज सुन सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर निकला। वो हड़बड़ा कर बोला, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तुम्हारे बोलने का वेट कर रहा था। आई मीन तुम मुझे इनसे इंट्रोड्यूस करवाने वाली थी ना। श्रेया अपने सर पर हल्के से मारते हुए बोली, ओह हाँ सॉरी, तो करण ये है मिस्टर सिद्धार्थ रॉय एंड सिद्धार्थ ये है मेरे बचपन का दोस्त करण। करण का नाम लेते हुए वो इतनी खुश लग रही थी जबकि सिद्धार्थ का नाम उसने बहुत नॉर्मली लिया था। उसकी ये बात भी सिद्धार्थ को चुप गई थी। मेरा नाम तो ऐसे लिया जैसे बस जबरदस्ती ही लिया हो, और इसका नाम तो ऐसे ले रही है जैसे कि पता नहीं कौन हो। मुझे लगता है शायद मैंने ही समझने में गलती कर दी। श्रेया के मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तभी तो आज के दिन भी ये मेरे साथ ना होकर अपने बचपन के दोस्त से मिलने की खुशी मना रही है। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ ने बेमन करण से हाथ मिलाया और तीनों बैठ गए। ये एक कपल डेट थी तो सिद्धार्थ ने उसी हिसाब से अरेंजमेंट करवाए थे, लेकिन श्रेया के इंसिस्ट करने पर उसे करण के लिए एक्स्ट्रा चेयर मंगवानी पड़ी और उसे खुद भी करण को साथ बैठने के लिए इंसिस्ट करना पड़ा। अंदर ही अंदर तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर चेहरे पर उसे एक अच्छी सी स्माइल रखनी थी जो उसकी बहुत कोशिशों के बाद बार बार गुस्से में बदल रही थी। तीनों ने कुछ देर बातें की। वैसे बातें तो ज्यादातर श्रेया ही कर रही थी, सिद्धार्थ और करण तो बस उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। करण ने तो फिर भी कई बार उसकी बात का जवाब दिया था, पर सिद्धार्थ के पास तो उसकी हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। वैसे अगर ऑप्शन होता भी तो भी वो क्या ही बोलता, उसे तो करण का वहां बैठना ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फाइनली जब उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। अचानक उसके ऐसे उठने से करण और श्रेया ने हैरानी से उसकी ओर देखा तो वो झूठा मुस्कुराते हुए बोला, यू गाइस टॉक, आई बी बैक इन अ मोमेंट। ओके। श्रेया ने अपना ओके खत्म भी नहीं किया था कि उससे पहले ही सिद्धार्थ वहां से जा चुका था। वहां से निकल सिद्धार्थ स्मोकिंग एरिया में आया और उसने मैनेजर से सिगरेट मांगी। उस सिगरेट के कश लेते हुए वो गुस्से में चल रहा था। उससे श्रेया का यूं बिहेव करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वैसे होता भी कैसे, ये सरप्राइज उसने उन दोनों के लिए प्लान किया था। वो आज उससे अपने दिल की बात करने वाला था और श्रेया थी कि उसे यूं जला रही थी। आधी सिगरेट पीकर उसने वहीं साइड में टेबल पर रखी एश ट्रे में गुस्से में उस सिगरेट का कचुम्बर निकाला और वापस अपनी टेबल की तरफ आ गया। उसके जाने के बाद श्रेया तो जैसे चुप ही हो गई थी। आखिर उसका भी सिद्धार्थ के बिना कहाँ मन लगने वाला था। आज का दिन उसके लिए भी तो बहुत स्पेशल था। वो भी तो उसे प्रपोज करने वाली थी, उससे अपने दिल की बात कहने वाली थी। वो तो बस नेहा को उसके इतने करीब देख वो भी जल गई थी और बस अपनी जलन में ही ये सब कर रही थी। सिद्धार्थ जब वापस अपनी टेबल तक आया तो करण अभी वहीं बैठा था, तो गुस्से में आकर बस चुपचाप बैठ गया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद फाइनली करण खड़ा हुआ और सिद्धार्थ की तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, सो इट्स टाइम टू लीव मिस्टर रॉय, बाय, एंजॉय योर डिनर। फिर उसने श्रेया को साइड हक देते हुए बाय कहा और वहां से चला गया। जाते जाते भी वो सिद्धार्थ को एक अजीब सी कड़वाहट दे गया था। सिद्धार्थ के अचानक ऐसे बीच में उठकर जाने से श्रेया भी समझ गई थी कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। उसे सिद्धार्थ को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। सिद्धार्थ वो इसके आगे कुछ और कहती इससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसे रुकने का इशारा कर वेटर को अपने पास बुलाया और कहा, आई वुड लाइक टू हैव अ रम। वेटर ने भी सर झुकाते हुए उसका ऑर्डर लिया और फिर श्रेया की तरफ देखकर उससे पूछा, एंड फॉर यू मैम।
श्रेया ने एक नज़र सिद्धार्थ की तरफ देखा और जब उसने देखा कि सिद्धार्थ उसे इग्नोर कर रहा था तो उसने भी अपने लिए 2 वोडका शॉट्स मंगवा लिए। कुछ ही देर में वेटर उनकी ड्रिंक लेकर आ गया था। उसने ग्लासेस टेबल पर रखे और वहां से चला गया। एक दूसरे को गुस्से में घूरते हुए दोनों ने एक ही बार में अपनी अपनी ड्रिंक खत्म कर दी थी। इतनी जल्दी में पीने की वजह से दोनों को ही चढ़ रही थी। सिद्धार्थ ने जब वेटर को बुलाकर दूसरी ड्रिंक का ऑर्डर दिया तो श्रेया गुस्से में खड़ी होकर बोली, अगर ऐसे ड्रिंक पे ड्रिंक ही पीनी थी तो विकी के साथ आना चाहिए था ना, मुझे क्यों बुलाया। सिद्धार्थ जो अब तक अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाए बैठा था, श्रेया के ये बोलते ही उसका सारा कंट्रोल खत्म हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं पीने आया था और तुम क्या अपने दोस्त से मिलने आई थी? पता है मैं कब से इंतजार कर रहा था इस दिन का, लेकिन नहीं तुम्हें तो। श्रेया उसे वहीं रोकते हुए बोली, अच्छा मैं अपने दोस्त से मिलने आई थी और जब मैं आई तब तुम उस नेहा के साथ क्या कर रहे थे? बड़े मजे आ रहे थे ना तुम्हें उससे गले मिलकर। सिद्धार्थ भी और भड़कते हुए बोला, अच्छा मेरा नेहा से एक बार गले मिलने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हुई और जब तुम करण के साथ बार बार गले मिलकर उससे हंस कर बातें कर रही थी उसका क्या? हाँ बोलो। वो तो मैं बस तुम्हें। श्रेया इतना कहकर चुप हो गई थी, लेकिन उसकी बात पूरी करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, जला रही थी है ना? मैं जानता ही था तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, मुझे जलाने के लिए पूरा सरप्राइज खराब कर दिया। शाम खराब होने का पूरा ब्लेम खुद पर आते देख श्रेया भी गुस्से में बोली, अच्छा तो सारी गलती मेरी है, लेकिन सिद्धार्थ ये मत भूलना कि इसकी शुरुआत तुमने की थी और इस शाम के लिए सिर्फ तुम ही एक्साइटेड नहीं थे, समझे? उन दोनों की आवाज और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सब लोगों की नजर सिर्फ उन्हीं पर थी। होटल का माहौल खराब होते देख मैनेजर ने पहले ही विकी को कॉल कर दिया था, क्योंकि यहाँ बुकिंग उसने करवाई थी और वो वहाँ आने के लिए घर से निकल भी गया था। ये दोनों भी ना प्यार से अपने प्यार का इजहार ही नहीं कर सकते। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनकी, हर बार कुछ गड़बड़ कर देते हैं और उस गड़बड़ को सॉल्व करने मुझे आना पड़ता है। पुअर मी। यही बड़बड़ाते हुए विकी होटल की तरफ ही बढ़ रहा था और यहाँ होटल में सिद्धार्थ और श्रेया ड्रिंक पर ड्रिंक पीते हुए एक दूसरे से न जाने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों लड़ाई में भी प्यार कर रहे हो। ड्रिंक करने के बाद जब दोनों ग्लास टेबल पर रख रहे थे तो गलती से उनका हाथ एक दूसरे से टच हो गया। उन दोनों ने अपना हाथ दूर नहीं किया बल्कि एक दूसरे को देखने लगे। फिर दोनों अपना चेहरा एक दूसरे के करीब लाने लगे। वो एकदम करीब आ चुके थे। किस भी बस होने ही वाली थी कि विकी वहां पहुंच गया। उसने बिना उनका हाल देखे बस उनका नाम चिल्ला दिया, सिट। पर अगले ही पल उसे ये एहसास भी हो गया था कि वहां लड़ाई नहीं बल्कि किस होने वाला था, जो उसके आने से रुक गया था।